अब जिया मिस्टर किम के 15 साल की मेहनत से बनाए कार्ड के स्ट्रक्चर को गिराने के बाद किम के गुस्से से बचने के लिए लो बैटरी का बहाना करके वहीं खड़ी हो जाती है। अब मिस्टर किम वैज्ञानिक होंग से कहता है, तुमने EG3 के कैसे सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि वो मेरा ऑर्डर मानती तो है लेकिन काम करने के बजाय उसे बिगाड़ देती है। होंग मिस्टर किम से कहता है, आपको उसे सब कुछ सिखाना होगा, तभी जाकर EG3 परफेक्ट हो पाएगी। अब अगले दिन जब जिया वापस जाती है तो किम उस पर गुस्सा नहीं करता और उसे EG3 समझकर कहता है, अगर कभी तुम मुझे न पहचान पाओ तो उस कमरे में जाना जहाँ मैंने तुम्हें जाने से मना किया है, फिर ड्रॉर खोलकर उसके अंदर रखे इंजेक्शन को मेरे अंदर लगा देना। लेकिन जिया को मिस्टर किम की बातें ज्यादा खास समझ नहीं आई। अब किम जैसे ही अपना फ्रिज खोलता है तो जिया और वैज्ञानिक होंग के सभी टीम मेंबर्स के मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन मिस्टर किम उसे खराब समझकर एक एक कर फेंकने लगता है। जिया उससे कहती है, क्या मैं आपके लिए बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? तो किम मना करते हुए कहता है, मैं किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाता। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि जब मिस्टर किम अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से बातचीत कर रहा होता है तो वह और कोई नहीं बल्कि जिया का ही भाई होता है। देखकर जिया काफी घबरा जाती है। जिया टेढ़ी चलकर किम के पास जाकर कॉफी का ग्लास रख देती है। अब जैसे ही वह अपने भाई के पास ग्लास रखती है तो उसका भाई उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वह जिया को पहचान न ले, इसलिए उसने अपने भूत की तरह सारे बाल आगे कर रखे थे। अब किम के अंदर आने पर जिया किम से पूछती है, मास्टर जिससे आप बात कर रहे थे उसके बारे में क्या इनपुट करना है? किम EG3 से कहता है, अभी फिलहाल तो मैं उसे टेस्ट कर रहा हूँ। तो जिया किम से कहती है, मैं तो अभी भी बता सकती हूँ कि वह कैसा इंसान है। वह सच्चा, मेहनती, ईमानदार और काफी दयालु भी है। ये सुनकर किम उससे कहता है, तुम सही थी, ऐसा ही मुझे किसी और ने भी कहा था। अब मिस्टर किम जिया को EG3 समझकर उससे कहता है, तुम कपड़े बदल लो, हमें कहीं बाहर जाना है। अब किम वहीं खड़ा रहता है तो जिया उससे कहती है, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं कपड़े नहीं बदल सकती। किम इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसने पहले भी EG3 को रोबोट के भेष में देखा था। अब वे दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। किम अपने बिजनेस से संबंधित कुछ बात करने लगता है। बातचीत के दौरान जिया को यह पता चलता है कि मिस्टर किम के माता पिता पिछले 15 साल से इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो जिया काफी अपसेट हो जाती है। जिया उसे हंसाने के लिए तरह तरह की हरकतें करने लगती है। अब रात के समय जब किम अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है तो उसे एक कप दिखाई देता है जो उसे उसके जन्मदिन पर उसके पहले प्यार ने दिया था। एक और बात, मिस्टर किम जिससे प्यार करता था उसका नाम रियल है। वह किम को सरप्राइज देने के लिए उसे मिलने उसके घर पहुंच जाती है। मिस्टर किम जिया को EG3 समझकर उससे कहता है, तुम बाहर निकलकर बिल्कुल भी मत आना। अब जब किम रियल से बातचीत कर रहा होता है तो रियल किम को बताती है, मैं तुम्हारी कंपनी में टीम मैनेजर की पोस्ट पर आई हूँ, और तो और मेरे डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और मेरा जवाब भी हाँ है। इतना कहते हुए वह किम को 2 बार छू लेती है, जिससे किम के पूरे शरीर में एलर्जी होने लगती है। किम रियल को काम का बहाना देकर जैसे ही अंदर आता है तो वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब किम धीरे धीरे घसीटते हुए वह अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है। अब मिस्टर किम जब अपने ड्रॉर से इंजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पूरे शरीर में एलर्जी फैलने के कारण किम को सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है, जिससे किम मरने जैसी हालत में होता है कि इतने में जिया को याद आता है कि किम ने उससे कहा था, अगर तुम मुझे पहचान न सको तो उस कमरे में जाना जहाँ मैंने तुम्हें जाने से मना किया है और मेरे अंदर इंजेक्शन लगा देना। अब मिस्टर किम को वो पल याद आने लगते हैं जब उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हुआ था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को बिल्कुल सही सलामत पाता है और किम ये देखकर काफी खुश होता है कि EG3 ने आखिर उसे एलर्जी के खतरनाक लम्हे पर भी अच्छी तरह पहचान लिया। अब जिया किम से कहती है, आप जैसे भी क्यों न हो लेकिन आप मेरे मास्टर ही रहेंगे। अब जिया के वापस घर जाने का समय आता है तो वह वैज्ञानिक होंग के पास लौट जाती है और होंग को अपनी परेशानी बताती है। किम के यहाँ जो एक एम्प्लॉय काम करता है वह असल में मेरा भाई है। जिया के जाने के बाद होंग देखता है कि मिस्टर किम को एलर्जी की बीमारी है, और उससे भी बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि रात के समय जब मिस्टर किम को EG3 की याद आने लगती है तो वह वैज्ञानिक होंग के गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे किम को जिया की आवाज सुनाई देने लगती है। और मिस्टर किम मन ही मन सोचने लगता है, ये टाइम तो EG3 के चार्ज होने का है, तो ये इतनी हंस क्यों रही है? जिया कहती है, ये रेड डॉट का क्या मतलब है? ये देखते ही वैज्ञानिक होंग बाहर निकलकर मिस्टर किम को देख लेता है, जिससे किम शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक होंग ने